कि जो बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों के सरनेम्स को देखिए आप आपके स्क्रीन पर, बाइडेन हैरिस, बाइडेन का बाय और हैरिस का हर, अब दोनों को जोड़ दो क्या इन दोनों को बिहार कहा जाएगा? बिहार। और आप समझ गए, इसी से जुड़ा हुआ है आज का मेरा दूसरा विषय, वो है बिहार की सियासत। हालांकि 10 तारीख को चुनावी नतीजे आ सकते हैं और मैं उस वक्त का इंतजार करना चाहूंगा, मगर चाहे एक्सिस पोल हो, चाहे टुडेज चाणक्य हो, इस वक्त सभी महागठबंधन को बड़ी पार्टी के तौर पर, बड़े मोर्चे के तौर पर दिखा रहे हैं। एक्सिस पोल ने तो 160 सीटें तक महागठबंधन को दे दी हैं और टुडेज चाणक्य ने तो 180 सीटें तक दे दी हैं। यानी कि कम से कम अगर इन दो पोल्स पर हम निगाह डालें तो एक बात तय है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर यह सही हुआ दोस्तों, तो बिहार 15 साल बाद एक बार फिर सियासी करवट बदल रहा है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके कई मायने हैं। इस खबर को अगर वाकई ये 10 तारीख को हकीकत साबित होती है, आपको यह बात समझना होगा कि तेजस्वी यादव में बिहार के युवा ने अपना संपूर्ण विश्वास जतलाया है। यानी कि 18 साल से लेकर 35 साल तक के जो लोग हैं, उनमें जो है तेजस्वी यादव को लेकर अटूट विश्वास है। यहां तक कि महिलाएं भी, कहने को महिलाएं जो हैं अभी भी अधिकतर, सिर्फ 1% का फर्क है अगर हम इन एग्जिट पोल्स पर निगाह डालें, मगर महिलाओं ने भी काफी हद तक महागठबंधन में अपना विश्वास जतलाया है। और तेजस्वी यादव एग्जिट पोल्स में जिस तरह की सफलता हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आरजेडी का जो वोटर है वो सिर्फ MY वोटर नहीं है, या मुस्लिम वाई नहीं है, वो MYY है, यानी कि मुस्लिम यादव यूथ। और उस यूथ में आ रहा है तमाम जातियों के जो युवा हैं वो। और इसलिए अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो वो भी उम्मीद की एक खबर होगी। मगर यकीनन दोस्तों, असली इम्तिहान तेजस्वी यादव का तब होगा जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत ही चालाकी से तमाम पोस्टर्स से अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी मां राबड़ी देवी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप लालू प्रसाद यादव की तस्वीर वहां जतलाते हैं तो उनके 15 साल की याद जो है लोगों को आती है। वो 15 साल जिसे अक्सर जंगल राज से जोड़कर देखा जाता था। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे। ये अपने आप में बहुत अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि दोस्तों, अगर बिहार में यह चमत्कार हो जाता है, यानी कि तेजस्वी यादव वाकई अगर 160 से 180 सीटें ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इसका असर देश की सियासत पर भी पड़ सकता है। सबसे पहली बात, यह चुनाव लड़ा गया बुनियादी मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर। तेजस्वी यादव का लगातार फोकस इस बात पर था। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहकर भी इसका सांप्रदायिकरण ना कर पाए। प्रधानमंत्री ने हालांकि एक रैली में कहा था कि जंगल राज में विश्वास करने वाले लोग जो हैं, उनका भारत माता की जय के नारों या जय श्री राम के नारों पर उनकी आपत्ति है। प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की थी, मगर लगातार तेजस्वी यादव वॉज ऑन द बॉल, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, उनकी पूरी पैनी निगाह मछली पर थी। जिस तरह से अर्जुन की पैनी निगाह लगातार उस मछली की आंख पर थी, तेजस्वी यादव भी लगातार फोकस थे। नीतीश कुमार ने उन पर पारिवारिक हमला भी किया, उनके पिता और मां पर हमला किया, 9 बच्चों का जिक्र किया, मगर तेजस्वी यादव बौखलाए नहीं। उन्होंने उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर 10 तारीख को तेजस्वी हार भी जाते हैं तो सही मायनों में बिहार के चुनाव के मैन ऑफ द मैच वही होंगे और मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। मैंने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि तेजस्वी यादव इस तरह की परिपक्व सियासत करेंगे, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव ने उस तरह की राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दिया था, मगर लगातार हमने देखा इन चुनावों में सिंगल हैंडेडली वन मैन शो का परिचय उन्होंने दिया। उन्हें साथ मिलता रहा कांग्रेस का,
मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को और ज्यादा उग्र होना चाहिए था, खास तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर जोरों से घेरना चाहिए था। हालांकि मुझे बताया जा रहा है कि अगर सोशल मीडिया में महागठबंधन लगातार पटखनी दे रही थी बीजेपी की संस्कारी आईटी सेल को, तो उसके पीछे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम का हाथ था। और इसमें मुझे हैरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाकई कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है वो पिछले कुछ महीनों से ही नहीं, सालों से कहा जा सकता है, वो सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहा है। मगर हां, कई पोल्स जो हैं वो एक बहुत ही करीबी मुकाबला बता रहे हैं। यानी कि सी वोटर का सर्वे था, उसने लगभग दोनों पार्टियों को बराबर सीटें दे दी थी, और जो मार्जिन था वो करीब 30 से 40 सीटों का था। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि 30 से 40 सीटों का आप मार्जिन कैसे दे सकते हैं। तो सवाल ये कि वाकई अगर बराबरी हो जाती है दोनों मोर्चों में, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल शुरू हो जाएगा, जिसकी मिसाल हमने गोवा में देखी, जिसकी मिसाल हमने मध्य प्रदेश में देखी, जिसकी मिसाल हमने राजस्थान में भी देखी, क्योंकि राजस्थान में भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी राजस्थान सरकार को गिराने की, और भविष्य में भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। अगर बराबरी का मामला होता है और तेजस्वी यादव को बहुत हल्की सी भी बढ़त होती है दोस्तों, तब भी मुझे लगता है ऑपरेशन कमल शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी साम दाम दंड भेद से कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए। और अगर वाकई, दूसरी बड़ी बात, और अगर वाकई तेजस्वी यादव 160 से 180 सीटें हासिल कर सकते हैं, तो बीजेपी के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूं कि हाथ आया मगर मुंह ना लगा। क्योंकि पिछली बार जब आप बिहार में हार गए थे और फिर बैकडोर से आपने सत्ता में प्रवेश किया, जब नीतीश कुमार जो हैं वो जुदा हो गए आरजेडी से, अब अगर इस बार फिर से हार जाती है बीजेपी की, तो जैसे मैंने कहा ना, हाथ आया मगर मुंह ना लगा, वो हालत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। बहरहाल हमारी निगाह एचडब्ल्यू न्यूज में लगातार इन दोनों राजनीतिक घटनाक्रमों पर बनी रहेगी, चाहे अमेरिकी सियासत हो या बिहार की सियासत, और उस पर हमारी पैनी निगाह रहेगी। मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।